उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बहती है केन नदी। सुंदर मगर खामोश। लेकिन रात के वक्त उस खामोशी में किसी के रोने और नाम पुकारने की आवाजें आती हैं। गांव वालों का कहना था कि ये किसी लाल साड़ी वाली औरत की आत्मा है, जिसने कभी नदी में छलांग लगाई थी। अब वो आत्मा भटकती है। जो उसकी आंखों में देख ले वो कभी वापस नहीं आता। पर देवा 30 साल का, सीधा मगर जिद्दी, उसने कहा, सब ढोंग है, डराओ मत मुझे। पर वो नहीं जानता था केन नदी मजाक नहीं सहती। 7 मार्च 2017 अमावस्या की रात देवा ने ठान लिया कि आज वो सच्चाई जानकर रहेगा। रात के 11 बजे वो अकेला निकला। हाथ में बस एक टॉर्च और जेब में हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति। गांव से बाहर निकलते ही सड़कों पर अजीब सी सिहरन होने लगी। कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे। चारों ओर सन्नाटा, जैसे सब कुछ रुक गया हो। देवा केन नदी तक पहुंचा। पानी स्थिर था, पर उसका रंग हल्का लाल लग रहा था। देवा ने सोचा, ये क्या है? तभी सामने दिखी एक औरत, लाल साड़ी, गीले बाल, सिर झुका हुआ। वो औरत नदी के ठीक ऊपर हवा में तैर रही थी। देवा ने कांपती आवाज में कहा, कौन है? वो औरत रुक गई, फिर बोली, पानी में देखोगे या सामने? देवा ने डर के बावजूद कहा, सामने। औरत ने सिर उठाया। चेहरा नहीं था, बस काली खाई जो गहराई में खींचती जा रही थी। और फिर उसकी मां की आवाज आई, देवा, घर आजा बेटा। देवा ने पलटना चाहा, पर उसके पैर मिट्टी में धंसने लगे। जमीन नरम होकर कीचड़ जैसी हो गई थी जो उसे खींच रही थी। वो चिल्लाया, कोई है? बचाओ! तभी तेज हवा चली। पीछे से आवाज आई, नाम लो उस खुदा का जो हर चीज पे काबिज है। देवा ने देखा, सफेद कुर्ता, सिर पर सफेद टोपी और हाथ में तस्बीह लिए मौलाना अली शेख खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब सी तेज चमक थी। उन्होंने तस्बीह घुमानी शुरू की और जोर से पढ़ा, औजु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। चारों तरफ की हवा गर्म हो गई। मौलाना ने तस्बीह से जमीन पर लकीर खींची और देवा को अपने पास बुलाया। देवा खींचते खींचते उनके पास आ गया। मौलाना ने कहा, यह कोई आम आत्मा नहीं, ये उस औरत की रूह है जिसे मारा गया था। इसकी आत्मा बदला चाहती है। तभी औरत की आवाज गूंजी, मैं चैन से नहीं रह सकती, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मौलाना ने तस्बीह कसकर पकड़ी, फिर और ऊंची आवाज में दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिन हमजाति शैतान व औजु बिका रब्बी ऐन हजरून। फिर जोर से बोले, फना हो जा इस मिट्टी में जिधर से आई थी। औरत ने जोर से चीखा। उसका शरीर जलने लगा, लेकिन ये आग की जलन नहीं थी, ये रूह की जलन थी। साड़ी राख में बदल गई। चेहरे की काली खाई धीरे धीरे बंद होती चली गई। मौलाना ने तस्बीह के मोती जमीन पर गिराए और वहां से धुआं उठने लगा। फिर उन्होंने कहा, हक का फैसला हो गया, अब तू कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। औरत ने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाई, मुझे माफ कर दो। मौलाना ने कहा, तेरी सजा मुकम्मल हो चुकी है, जा, अब तू हमेशा के लिए खत्म हो गई है। उसके बाद औरत का शरीर राख बनकर हवा में उड़ गया। केन नदी का पानी फिर से साफ और शांत हो गया। देवा वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मौलाना ने उसे उठाया, सिर पर हाथ फेरा, फिर बोले, चल बेटा, अब घर चल, डर खत्म हो गया है। देवा की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार महसूस किया कि कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जिनसे मजाक नहीं करना चाहिए। रास्ते में मौलाना तस्बीह घुमाते रहे और धीरे धीरे दुआ पढ़ते रहे।
गांव पहुंचते ही मौलाना ने सबको बताया, अब कोई खतरा नहीं, वो औरत अब कभी वापस नहीं आएगी। गांव वालों ने चैन की सांस ली। देवा की मां ने देवा को गले से लगा लिया और उस दिन के बाद केन नदी के किनारे फिर कभी कोई आवाज नहीं आई। मौलाना अली शेख आज भी गांव में ही रहते हैं। लोग उन्हें इज्जत से सलाम करते हैं क्योंकि उन्होंने गांव को उस खौफ से आजाद किया जो पीढ़ियों से जकड़ा हुआ था। सच्चाई या कहानी तुम खुद तय करो। अगर यकीन न हो तो केन नदी के किनारे जाओ, पर याद रखना, किसी अनजान आवाज पर कभी भरोसा मत करना और किसी की आंखों में मत देखना।